मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए आज आपको आज की रेसिपी में खजूर की बर्फ़ी बनाना सिखाते हैं जो अफ्तार के लिए भी स्पेशल है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो खजूर लिए, इसको धो के साफ़ करके इसका बीज निकाल लिया है और इसको छोटा छोटा काट लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा चॉपर में चला लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा दरदरा हो जाए। अब मैंने इसको थोड़ा सा मिक्सचर में चला लिया। इसका फाइन पेस्ट नहीं करना। अब आगे का अब सबसे पहले फ्राइंग पैन में ये 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल रोस्ट कर लेंगे। अब ये रोस्ट हो के अब मैं इसको प्याली में निकाल लेती हूँ। अब पैन में 1 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे और ये मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप ये डालेंगे। अब इसको रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, खोपरा डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मूंगफली, जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें। अब ये सिक चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब इसमें ये खजूर का पेस्ट डालेंगे, ये जो मैंने खजूर क्रश कर ली थी। अब इसको अच्छी तरह पका लेंगे। ड्राई फ्रूट को मैंने 2 मिनट रोस्ट किया था। अब इसको 8-10 मिनट इसको भुनेंगे ताकि ये अच्छी तरह फाइन पेस्ट बन जाए और सिक भी जाए। अब ये अच्छी तरह पक चुके। मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया। अब इसमें ये आधे तिल डाल लेंगे और ये ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट करके रखा था अब ये डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। फिर जब ये इसकी हीट निकल जाए, गर्माइश कम हो जाए, तो फिर मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। ठंडा हो चुका है। अब सबसे पहले हाथों को मक्खन लगाएंगे। अब थोड़ा सा हाथों पे मक्खन बचा के रखे थे वो बटर पेपर पे डालेंगे और इसको इसमें तिल में रोल कर लेंगे। अब इसको रोल करके 1 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे दोबारा ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। शक्ल में अब फ्रिज में रखेंगे। अब मैं इसको 1 घंटे तक फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर इसको काटते हैं। अब ये देखें ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको काट लेते हैं। अब इसके आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।